बच्चों हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। देखिए, सिद्ध करो वाले सवाल, प्रूफ दैट वाले। तो इससे पहले भी हम कुछ सवाल कर चुके हैं इस टाइप वाले, ठीक है। तो फिर से ये क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको कैसे करते हैं देखिए जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, LHS लेंगे। यहाँ पर LHS या बायां पक्ष से आप ले सकते हैं, ठीक है। क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 ऋण कॉस थीटा बट्टे 1 धन कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे आप, ये कोसेक कॉट में है तो ये कॉस में है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस प्रश्न में को सिद्ध करते समय इसको किस में बदलना है, साइन और कॉस में। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस बात को आपको हमेशा स्मरण रखना है कि अधिकतर प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि प्रश्न में साइन और कॉस में नहीं दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है, ठीक है। उसके लिए कुछ सूत्र आपको याद रखेंगे उन्हें होंगे। जैसे कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, इधर ये बताएंगे नेहा। कोसेक थीटा को यदि मुझे साइन और कॉस में बदलना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको। हाँ लवली, 1/sin थीटा। तो देखो ये बच्चे जो है ना अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कितने दिनों से ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम इतना भी यदि याद नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कैसे सीखेंगे बताओ। क्योंकि ये कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, समझ में आ रही बात। ऋण कॉट थीटा को क्या लिखते हैं बच्चों, साइन और कॉस में यदि मुझे बदलना है तो कॉट थीटा को क्या लिखूंगा, टेन थीटा को लिखते हैं हम, याद रख लो, एक ही सूत्र याद करना होता है। टेन थीटा कल हमने लिखा था साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो कोई बहुत कठिन थोड़ी है मामला। अरे बच्चों बहुत कठिन नहीं है, इतने ही है, याद रख लो। मैं सारे लिख देता हूं यहां पर अभी, ठीक है। तो सेक थीटा 1/cos थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा। तो साइन और कॉस में बदलने के लिए आपको यही याद करने हैं बस। अब कोई बच्चा कहे यार मैं इतना भी नहीं करूंगा, तो फिर उसके लिए कौन क्या कर सकता है फिर बताओ, ठीक है। तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, मतलब नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात। तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा साइन थीटा का पूरे का वर्ग, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना होता है, हर एक स्टेप का इसमें प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अब मेरे पास एक चारा है, या तो मैं इसका वर्ग निकालूं, ठीक है, या फिर मैं इसके अंदर ही करूं चीजों को, ठीक। तो मैं इसके अंदर ही कर रहा हूं पहले, क्योंकि इसके हर जो है ना साइन थीटा देखो दोनों सेम है, ये भी भिन्न है ये भी भिन्न है, इसका हर भी साइन थीटा है इसका हर भी साइन थीटा है, यानी कि मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। या हर समान होते हैं तो अंशों को सीधे जोड़ या जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटाए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये जो वर्ग है ना इसको दोनों में बांट देंगे, अंश में भी और हर में भी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 ऋण का पूरे का वर्ग बट्टे साइन थीटा पूरे का वर्ग, ठीक है। साइन थीटा पूरे के वर्ग को क्या कहते हैं हम, साइन वर्ग थीटा कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये बात भी मैं हर बार बता रहा हूं हर प्रश्न में,
साइन थीटा पूरे का वर्ग है तो उसको हम साइन वर्ग थीटा लिखते हैं, तो मैं इसको साइन वर्ग थीटा लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां तक पहुंच गए हम। अब इसके बाद आगे को क्या करेंगे, ये हमारे पास एक फिर नई प्रॉब्लम आती है। हर स्टेप के बाद इसमें आपको सोचना होता है कि मुझे अब करना क्या है। ठीक है, अब देखिए एक तो तरीका यह है कि मैं इसको खोल दूं, ऊपर वर्ग लगा हुआ है, नॉर्मली बच्चा यही सोचेगा कि मैं इसमें ए यानी बी का होल वर्ग लगा के इसको खोल देता हूं। समझ में आ रही बात। दूसरा, यदि मैं इसके आरएचएस को देखूं बच्चों, इस प्रश्न में जो हमको सिद्ध करना है उसका मैं राइट हैंड साइड देखूं तो ऊपर मेरा क्या है बच्चों, अंश में 1 ऋण cos थीटा ही है। देखो ये समझ में आ रही बात, क्या है ऊपर 1 ऋण cos थीटा है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो हम इसको खोलेंगे नहीं, एक्सपेंड नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात, इसको ऐसे ही रहने देंगे। समझ में आगे तो करना कहां करेंगे, हम नीचे करेंगे। देखो नीचे यहां क्या है, साइन वर्ग थीटा है, यहां क्या है 1 धन cos थीटा है। तो साइन वर्ग थीटा को हमको 1 धन cos थीटा तक ले जाना है, यह मेरा मकसद है। समझ में आ रही बात। तो मैं इसको कैसे करूंगा, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का प्रयोग करूंगा। यहां पर 1 ऋण cos थीटा पूरे का वर्ग बट्टे साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कल भी आई थी ये बात। साइन वर्ग थीटा बराबर क्या लिखा था हमने, 1 ऋण cos वर्ग थीटा लिखा था, 1 ऋण cos वर्ग थीटा लिखा था जी। देखना जरा सा, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ेगा उसी को तो आएगा, जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसको कहां से आएगा। हमने जो सर्व समीकरण है मेरी वो क्या है, साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1 है। तो यदि मुझे साइन वर्ग थीटा का मान निकालना है, यहां से ही निकलते हैं, तो cos वर्ग थीटा को इधर ले आऊंगा, 1 ऋण cos वर्ग थीटा। आई बात समझ में, यहां से आया है। तो साइन वर्ग थीटा को 1 ऋण cos वर्ग थीटा लिख दूंगा। देखो क्योंकि मेरे को यहां लाना है, cos में लाना है एक्चुअली में इसको। समझ में आ रही बात। तो यहां से अब एक चीज मेरे और समझ में आने लगी है। यदि आप इस स्टेप पर आएंगे तो आपको एक चीज और पता चलेगा कि मैं अब इस चीज को ए वर्ग ऋण बी वर्ग के रूप में लिख सकता हूं। देखो समझ में आ रही नहीं आ रही बात। एक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का वर्ग लिख सकता हूं, इसका तो वर्ग है ही, इसका वर्ग तो है ही ना। cos वर्ग थीटा का मतलब क्या हुआ, cos थीटा का वर्ग हुआ। ये साइन वर्ग थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल वर्ग होता है। आगे बात समझ में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 का वर्ग ऋण cos वर्ग थीटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब मुझे यहां पर बीज गणित का सूत्र अप्लाई करना है। कौन सा, ए वर्ग ऋण बी वर्ग वाला। तो देखो यहीं पर ही मैं इसको करूंगा आगे, क्योंकि यहीं पर खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ऋण cos थीटा का पूरे का वर्ग बट्टे, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 धन cos थीटा, 1 ऋण cos थीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्या क्यों आया, क्योंकि मैंने अप्लाई किया यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इससे क्या होगा बच्चों, अब देखो 1 ऋण cos थीटा का वर्ग ऊपर है, 1 ऋण cos थीटा नीचे है, तो 1 ऋण cos थीटा कट जाएगा और इसकी एक घात कम हो जाएगी, घात एक ही रह जाएगी। और कई बोल रहे होंगे क्या बेवकूफ बना रहा है ऐसा कर, क्यों, क्योंकि लेकिन जिसको आता होगा उसके लिए तो बात सिंपल है। देखो कैसे आया है, यदि मेरे ऊपर x वर्ग है नीचे x है, देखो है, समझ में आ रही बात। तो क्या होता है, इसका उत्तर कितना आता है, x आता है। यानी कि मैं क्या करता हूं, इसको काटता हूं और इसकी घात को काट देता हूं। होता ऐसा नहीं है नॉर्मली, होता कैसे है, घातांक के नियम से होता है। होता कैसे है, घातांक के नियम से होता है। घातांक का नियम क्या कहता है कि जब हम भाग देते हैं
आधार समान होते हैं तो घातों को घटा लेते हैं, 2 में से 1 को घटा दूंगा तो कितना आएगा, x की घात 1, इसी को x बोलते हैं। होता तो ऐसे, समझ में आ रही बात, ये समझ लो घातांक का नियम अप्लाई होता है यहाँ पर भाग देने में। यदि बेस सेम है तो आधार इसका भी 1 ऋण cos थीटा है, इसका भी 1 ऋण cos थीटा है, इसकी घात 1 है, इसकी 2 है। समझ में आ रही बात, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो इसका मतलब ये पूरा तो कट गया और ऊपर क्या बच गया, 1 ऋण cos थीटा बट्टे 1 धन cos थीटा। यही क्या है मेरा RHS है नहीं है, हेंस प्रूफ। क्या लिखूंगा नीचे से, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक बच्चों, आगे बात समझ में कैसे किया इस क्वेश्चन को देख लो जरा से एक बार, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं पूरा कहानी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लो भाई, आप भी देख लो, नीचे क्या देखे हो, कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का होल वर्ग बराबर 1 ऋण cos थीटा बट्टे 1 धन cos थीटा। तो देखो हमने क्या किया, कोसेक थीटा सबसे पहले LHS लिया, अब कोसेक थीटा को मैंने कहा है साइन और कॉस में बदलना है हमको, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, 10 का उल्टा होता है। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब मैंने इसका करने के बाद देखा कि यार इसके हर दोनों के समान है, तो क्यों ना मैं इसको घटा दूं। समझ तुम्हारी बात, तो लॉस ऑफ साइन थीटा हो गया 1 ऋण cos थीटा, पूरे का वर्ग ऊपर से रहा। उसके बाद मैंने देखा कि भाई यहां तो ऊपर मेरे को 1 ऋण cos थीटा ही चाहिए, ठीक है, तो इस पर मैंने कुछ खच्चर बच्चर नहीं किया, देखा तुमने, अंश में मैंने कुछ किया ही नहीं, सब मैंने हर में किया। तो मैंने क्या किया, उसके बाद वर्ग को बांट दिया, अंश में भी और हर में भी, इस वर्ग को, क्योंकि पूरे का वर्ग है ना, तो अंश का भी वर्ग होगा, हर का भी होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इस पर कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे तो राइट हैंड साइड में 1 ऋण cos थीटा ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने नीचे जो साइन वर्ग थीटा है, इसको सर्व समीका मेरे को याद आई कि यार साइन वर्ग थीटा को, क्योंकि साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं साइन वर्ग थीटा को 1 ऋण cos वर्ग थीटा लिख सकता हूं। समझ में आ रही बात, यह मैंने लिख दिया। उसके बाद में 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 का वर्ग लिख सकता हूं, इसका तो वर्ग है ही। तो मेरा यह इस प्रकार का जो बीजगणित का जो सूत्र होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग, उस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो यह सूत्र क्या होता है, a ऋण b गुणा a धन b, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। समझ में आ रही बात, तो 1 माइनस cos थीटा से इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कट जाएगा और इसकी एक घात कम हो जाएगी। तो क्या बचा मेरा, 1 ऋण cos थीटा की घात 1 बचा, तो घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 ऋण cos थीटा बट्टे 1 धन cos थीटा, यही मेरा क्या है, यहां तक मुझे पहुंचना था RHS। समझ आ गई बात बच्चों।